हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग सीखेंगे भाग, वो भी शॉर्ट तरीके से। किसी भी भाग को हम लोग शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों, हमारा कोई संख्या है 111। 111 को हम 37 से भाग करेंगे तो ये हमारा 3 आंसर निकल के आ जाएगा। अब कैसे आता है आगे समझेंगे। 222 को ले लीजिए बच्चों, इसको भी हम लोग 37 से भाग करेंगे तो ये हमारा 6 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए, नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर बच्चों आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो रोड में नाचो, और जब परीक्षा में फेल हो जाइएगा ना, उस समय गाल मुंह चाटो। इस प्रकार से बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, हमारा इस प्रकार से 111 को 37 से भाग दिए तो 3 आंसर आ गया। 222 को 37 से भाग दिए तो 6 आंसर आ गया। तो ये कैसे आया दोस्तों, आइए देखते हैं। इसको देखिए, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। आप पहले सीख चुके हैं। ये ऊपर वाली संख्या 222 ये हमारा अंश है, नीचे वाली संख्या हर है। तो हर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हर को हमें देखना ही नहीं है, केवल इसको जोड़ देना है ऊपर ऊपर। एक जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ गया बच्चों। इन तीनों को जोड़ देना है। देखिए बच्चों, इसको जोड़िए, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ, एक चीज, नीचे 37 रहना चाहिए। 37 यानी हर में 37 होना चाहिए। अगर 37 के अलावा कोई संख्या और रहे तो आंसर हमारा नहीं आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अगर 37 रहे और ऊपर भी हमारा सेम संख्या होना चाहिए, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तीनों नंबर हमारा एक ही होना चाहिए बच्चों। देखिए बच्चों, हमारा यहाँ भी 2 2 2 है, तीनों नंबर सेम है यानी समान है। तो जब भी ऐसी संख्या मिले, इस प्रकार से मिले, तो हमारा डायरेक्ट ऊपर लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं 333 को। इस प्रकार से ले लिए हैं, इसको भाग दीजिए 37 से, तो ये भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 3 3 6 और 6 और 3 9 हमारा इस प्रकार से आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। 4 4 को ले लीजिए बच्चों, 4 4। अब देखिए नीचे 37 है, 37 से हमें कोई लेना देना नहीं, ऊपर केवल जोड़िए 4 4 8, और 8 और 4 हमारा 12 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप हजारों प्रश्न को चुटकियों में बना सकते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऊपर सेम संख्या होना चाहिए, हम पहले भी बताए हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और नीचे 37 होना चाहिए। 37 के अलावा अगर 10 15 20 रहे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। जब भी ऐसा संख्या रहेगा तो यही ट्रिक लगेगा, तो आप फटाक से बना सकते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला बारी है 5 5 का। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ले लीजिए दोस्तों 5 5 यानी 555 को ले लिए हैं, भागा देंगे 37 से, तो ये हमारा सिंपल रूप से आ जाएगा एकदम डायरेक्ट। हम लोग 5 दिया 15 हो जाता है दोस्तों। 15 कैसे होगा, तीनों को जोड़िए, 5 5 10 हो जाता है, और 10 और 5 15 हो जाता है। इसको ऐड करना है, जोड़ना है, तो हमारा 15 आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, इस तरह से 6 6 को ले लेंगे तो ये हमारा 18 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से फटाक से हम लोग बना सकते हैं कोई भी प्रश्न को। आप देख सकते हैं बोर्ड में 7 7 को ले लीजिए। देखिए बच्चों, इसको 37 से भाग देंगे तो ये हमारा 7 या 21 आ जाएगा। 7 7 14, 14 7 21 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे, बहुत ही मजा आता होगा। ऐसे ऐसे हजारों प्रश्न को आप बना सकते हैं दोस्तों। एक चीज याद रखिएगा, ये केवल 1 से 9 संख्या तक ही लागू होता है, 1 से 9 तक ही संख्या तक लागू होगा। अगर 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर हम 10 10 को लेते हैं, इस प्रकार से आप बनाइएगा और 37 से भाग दीजिएगा। अगर कहिएगा 10 10 20 और 20 और 10 30 हो जाता है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो हम बता चुके हैं कि 1 से 1 to 9 तक की संख्या ही लागू होता है, और ये यहाँ क्या होना चाहिए, 3 अक्षर का होना चाहिए, 3 अंक का होना चाहिए। 3 अंक का है 1 2 3, 1 2 3 यानी 1 2 3, 1 2 3, और नीचे
यानी हर में 37 होना चाहिए। तो हम लोग 7 तक सीख चुके हैं, 7 तक पढ़ चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चों ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना, नहीं तो पत्ता जैसा हिलते रह जाओगे और केला के छिलका जैसा छीलते रह जाओगे, मेरे जैसा। मेरा भी यही हाल है। बात करते हैं, ध्यान लगाइए। देखिए अगला प्रश्न बच्चों हम लोग ले लेते हैं 888 को इस प्रकार से। देखिए यहाँ तीनों सेम संख्या है, तीनों सेम संख्या को लेना है। नीचे 37 अगर रहे तो ये हमारा डायरेक्ट जोड़ हो जाता है, यानी ऐड हो जाता है। 8 8 16 8 हो जाता है हमारा बच्चों 24। देखिए 24 हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाता है। आप लोग भाग देख के देख सकते हैं, यही आएगा। अब 9 को ले लीजिए, 9 9 9 इस प्रकार से ले लीजिए। जहां भी इस तरह का प्रश्न नजर आएगा, नीचे 37 है तो आप 9 या 27 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों हमारा 9 तक आ चुका है। 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, लेकिन यह ट्रिक हमारा काम नहीं करेगा, आंसर गलत आ जाएगा। 9 तक ही हमारा ट्रिक काम करेगा। इस प्रकार से आपको सीधा सीधी जोड़ देना है। 9 9 18 और 9 27 आ जाता है बच्चों हमारा आंसर। 8 8 16 और 16 और 8 हमारा 24 आ जाता है, कुछ इस प्रकार से आंसर। तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक है भाग का। तो जब भी ऐसा नजर आए तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, समय बचाने के लिए। अभी कंपटीशन का जमाना है, एग्जाम में आपको समय बचाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग अगर मेहनत किए रहेंगे, आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप फटाक से बना सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। और मैथ के डर से आप लोगों का हो जाता है चिकनी जाम, मुझे पता है। बात करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर से 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। बच्चों यहाँ लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ थोड़ा सा वोल्टेज नहीं है, लाइट फ्लक्चुएट होते रहता है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं किसी तरह से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।